हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अब रीतलाल यादव को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। जिस बिल्डर की शिकायत पर रीतलाल यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस बिल्डर ने जी मीडिया से बात की और ऐसी जानकारी दी जिसे सुनकर हम भी हैरान रह गए। पटना शहर के अंदर रंगदारी और वसूली का खेल खेला जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन की भी वहां पर नहीं चलती थी। इस रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट ने रीतलाल यादव को सलाखों के पीछे भेज दिया है और बेऊर जेल जाने के बाद अब रीतलाल यादव के कच्चे चिट्ठे बाहर आने लगे हैं। जिस बिल्डर की शिकायत पर रीतलाल के खिलाफ एक्शन हुआ, उसने जो आरोप लगाए वो हैरान करने वाले हैं। विधायक जी का फोन आता था हम लोगों के पास कि हमारे इलाके में काम अगर करना है तो आपको पैसा देना होगा, और अगर ये आप देते हैं पैसा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जिसके वजह में हम लोग परेशान होकर के, मेंटल टॉर्चर होकर के हम लोग प्रशासन के पास हम लोग गए और हम लोग प्रशासन का सहयोग लिए, पुलिस का सहयोग लिए और कंप्लेन किए हम लोग। ऐसी बातें हैं। ये वो प्रोजेक्ट था जिसमें 30 लाख पर डील हुई थी, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आया तो मामला और बढ़ गया। दूसरे प्रोजेक्ट के बाद ही दोनों बिल्डर परेशान हो गए। जो 8 से 10 बीघे में, और उसमें वो काफ़ी अवरोध डाल रहे थे, वहाँ के लोगों को मना भी कर रहे थे। दूसरा, जैसे कल मैंने बताया कि एक वहीं के थे, उनका नाम भी कल मैंने लिया था कि उनको मैंने मारा है, उनका ज़मीन है, तो वो ज़मीन तुम्हारा कैसे हो गया। तो उनको लगता है कि हम जो है बाहुबली हैं, ताकतवर है, तो कोई नहीं कुछ ये बोलेगा, कोई नहीं आएगा लेने। लेकिन लैंड जो है डॉक्यूमेंट का होता है, जिसका डॉक्यूमेंट होता है उसका लैंड होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने उनको समझाया कि सर आपको हम कैसे हम इनका शेयर दे सकते हैं, जिनका लैंड है उन्हीं को हम शेयर दे पाएंगे। तो लेकिन नहीं, तुम लोग फिर काम नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ये सब भी चीज़ें ये हो गई। फिर 16 लाख रुपया जो था वो भी प्रेशर दे रहे थे कि यह हमको ला के दो। सिर्फ खेल इतना ही नहीं होता था, बल्कि रीतलाल यादव सप्लायर भी तय करते थे। उनके इलाके में धंधा करना है तो फिर माल भी रीतलाल यादव के मुताबिक ही लेना होता था। उन्हीं से ही लेना होगा और उन्हीं को ही मतलब ये करना होगा। आप दूसरा एक सप्लायर हमारा दूसरा एक बार हो गया, 7-8 महीना ये हो गया। उस समय धीरज के पास शायद मटेरियल नहीं था, पता नहीं क्या था। एक सप्लायर हमारा जो है मटेरियल वहाँ पे गिरा है, उसको बहुत मारा ये लोग, समझे। उस समय भी हम लोग उस सप्लायर को बोले कि ऐसा होता है तो केस करो, लेकिन सप्लायर को हिम्मत नहीं हो पाया, वो केस नहीं कर पाया। हम लोग भी सोचे छोड़ो, हटाओ, जाने दो, इग्नोर करो। रीतलाल की धमक के सामने प्रशासन की भी घिघी बंधी रहती थी। आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे तक वो नाहर से जो रोड निकलती है और ददन हांडी जो खगोल रोड पे है, वहाँ तक इनका पूरा साम्राज्य है। और वहाँ पे अगर सही में बोले तो किसी प्रशासन का कुछ चलता नहीं है। इसी के बाद दोनों बिल्डर ने रीतलाल के खिलाफ शिकायत की, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया। और जब पुलिस का एक्शन हुआ तो रीतलाल की सारी दबंगई निकल गई। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। देखिए, माननीय विधायक श्री रीतलाल यादव जी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। ये पूरा मामला क्या है, उनके जो कानूनी सलाहकार हैं वो बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का तो हर हथकंडा सरकार डबल इंजन की अपना रही है। रीतलाल यादव पर हुई कार्रवाई पर सियासत तो जारी है, लेकिन इस सियासत के बीच दोनों बिल्डर्स की जान सांसत में है। घर के बाहर रेकी हो रही है, बावजूद इसके दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किस तरीके से समस्या सामने थी और मजबूरन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, और उसके बाद हालांकि धमकी और साथ ही साथ घर की रेकी हो रही है। इन सारी बातों से प्रशासन को इन्होंने इत्तला किया है किस तरीके से परेशान हाल है ये, और ये अपनी बातों को रख रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।